ऑपरेशंस ऑन मैट्राइसेस। मैट्राइसेस के ऊपर अब अपने को ऑपरेशंस लगाने। ऑपरेशन मतलब वो डॉक्टर वाले ऑपरेशन नहीं लगाना है कि कॉल कर रहे हो वाले, इसके अपने ऑपरेशंस होते हैं। मैट्रिक्स एक अलग अलजेब्रा है। जैसे अलजेब्रा के कुछ रूल्स होते हैं कि 1 में अगर 2 को प्लस करेंगे तो 3 होगा, है ना। ट्रिग्नोमेट्री एक अलग टॉपिक है, उसके अलग रूल्स होते हैं कि जैसे साइन है और ब्रैकेट में a प्लस बी लिखा हुआ है, तो अपन उसको ऑर्डिनरी अलजेब्रा जैसा साइन ए प्लस साइन बी ऐसा नहीं लिख सकते, उसको लिखना पड़ता है अपने को साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना। जैसे ब्रैकेट के बाहर लॉग लिखा हुआ है और अंदर आपका a प्लस बी लिखा हुआ है, तो अपन उसको ऑर्डिनरी अलजेब्रा की तरह लॉग ए प्लस लॉग बी नहीं लिख सकते। लॉग ए प्लस लॉग बी लिखने के लिए क्या होना चाहिए, लॉग बाहर रहेगा और ब्रैकेट में a इंटू बी रहेगा, a मल्टीप्लाई बाय बी रहेगा, तो लॉग m इंटू एन वाला जो फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, लॉग ए प्लस लॉग बी हो जाएगा। अगर लॉग लिखा हुआ है, नंबरेटर में a है और डिनोमिनेटर में b है, तो लॉग a अपॉन बी का फॉर्मूला लॉग a माइनस लॉग बी हो जाएगा, है ना। इसको अपन ऐसा नहीं लिख सकते कि लॉग a अपॉन लॉग, सबके अपने अपने कायदे कानून अलग अलग होते हैं, अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। अब आप इतनी जगह ट्यूशन पढ़ते हैं, है ना, अलग अलग तरह के, कोई गोरे मास्टर, कोई काले मास्टर, कोई मोटे मास्टर, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोगों से आपका सामना पड़ता है। सबके अपने अपने कायदे कानून अलग अलग है, अलग अलग है ना, मतलब थोड़ा थोड़ा हर चीज़ डिफर मिलेगी आपको। उनका बोलने का स्टाइल, पढ़ाने का स्टाइल, हर एक चीज़ उनकी अलग डिफाइंड है, और वो जैसे है वो वैसे ही रहेंगे, वो आज तक नहीं बदले, तो अब क्या बदलेंगे तुम्हारे बैच में, हाँ। तो कोई कभी बदलता नहीं, बहुत मुश्किल है कि कोई बदल जाए। बदल सकता कोई, नहीं बदलता। थोड़े दिन के लिए बदल भी जाए तो फिर वो वापस उसी लाइन पे आ जाए, मतलब बहुत कम ऐसी सिचुएशन आती है कि कोई टोटली बदल जाए, ऐसा होता नहीं। तो हर चीज का जो कॉन्टेक्स्ट है वो अलग अलग होता है, और सबके अपने रूल्स और रेगुलेशंस अलग अलग होते हैं। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सब में हम एक जैसे रूल लगा देंगे। जैसे ऑर्डिनरी अलजेब्रा हर जगह काम कर रहा है कि ब्रैकेट में कोई क्वांटिटी लिखी हुई है और ब्रैकेट के बाहर कुछ है, तो आप जितनी भी क्वांटिटी है सब में मल्टीप्लाई कर दो, सबसे प्लस करो, सब चीज़ों के रूल्स अपने अलग अलग होते हैं। तो ऐसा ही अपना ये जो मैट्रिक्स है या मैट्राइसेस है, इसके भी जो रूल्स और रेगुलेशंस है वो अलग अलग। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कुछ रूल्स इसके ऑर्डिनरी अलजेब्रा से मैच होते होंगे, लेकिन कुछ उसके अपने रूल्स हैं। तो जैसे उसके रूल्स रहेंगे, जैसे उसके ऑपरेशंस रहेंगे, अपने को उसी को फॉलो करना है। अपन एक ऑर्डिनरी अलजेब्रा जैसा नहीं कर सकते कि अपन जैसा प्लस करते आ रहे हैं वैसे ही प्लस करते हैं। वो होता है प्लस, लेकिन उसके अपने हिसाब से प्लस होता है। जैसा मल्टीप्लाई होता है वैसा हमेशा मल्टीप्लाई नहीं होगा। मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के रूल्स अलग होते हैं, एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के, दूसरी चीज़ों से आप कंपेयर करेंगे तो कुछ रूल्स उसके मैच हो सकते हैं कि जैसा अपन मैट्रिक्स को प्लस करें वैसा दूसरी चीज़ को प्लस कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर रूल उसका मैट्राइसिस से मैच हो जाए। तो मैट्राइसिस का एक अलग ही अलजेब्रा रहेगा, वो मैं आपको एक के बाद एक बताते जाता हूँ। उसको कहते हैं ऑपरेशंस ऑन मैट्राइसिस। मैट्राइसिस के ऊपर ऑपरेशंस लगाने। देखिए, जनरली मैथमेटिक्स के अंदर 4 टाइप के ऑपरेशन होते हैं। एक होता है एडिशन, एक होता है सब्ट्रैक्शन, एक होता है मल्टीप्लिकेशन, और एक होता है डिवीजन। ये तो फंडामेंटल ऑपरेशंस है, इतने ऑपरेशंस होते हैं। लेकिन कोई कोई चीज़ ऐसी भी रहती है जो कभी 4 ऑपरेशन जिसके अंदर नहीं होते, किसी किसी के अंदर 3 ही ऑपरेशन होते हैं। जैसे वेक्टर, अभी आपने वेक्टर पढ़े कि नहीं पढ़े मालूम नहीं, 11 क्लास में नहीं पढ़े आपने, मैथ्स में नहीं पढ़े, फिजिक्स में पढ़ लिया। तो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, डॉट लगा के होता है, क्रॉस लगा के होता है। अभी अभी पढ़ाऊंगा मैं आपको वेक्टर्स, जब बताऊंगा कि डॉट मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट। वैसे आपको फिजिक्स में थोड़ा बहुत आपने पढ़ लिया, थोड़ा बहुत पढ़े होंगे, तो आपको भी परफेक्टली आता नहीं, लेकिन जब अपन यहाँ पढ़ेंगे उसको तो वो एकदम परफेक्ट आ जाएगा कि मैथ से ही वहाँ पे गए हैं, लेकिन वो 11th में था नहीं, आपको 12th में। ठीक है, तो वेक्टर के रूल्स और रेगुलेशंस अलग होते हैं, ऑर्डिनरी अलजेब्रा को फॉलो नहीं, कुछ रूल्स को फॉलो करता है लेकिन उसके अपने रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। ऐसे हर किसी के अपने अपने रूल्स और रेगुलेशंस रहेंगे, ऐसे ही मैट्राइसिस के भी अलग रूल्स है। तो मैं बता रहा था आपको कि मैट्राइसिस ऑन ऑपरेशंस ऑन मैट्राइसिस, मैट्रिक्स के ऊपर अपने को ऑपरेशंस लगाना। जनरली ऑपरेशन जो है वो 4 टाइप के रहते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। लेकिन ये 4 ऑपरेशन हर किसी में होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। मैं वेक्टर पे बता रहा था आपको, बच्चे आगत में बीच में रिपीट करते हो।
वेक्टर में एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के तो ऑपरेशन होते हैं, लेकिन डिवीजन का ऑपरेशन नहीं होता उसमें। एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर से डिवाइड करो क्या, ऐसा नहीं होता, मतलब है नहीं, उसके क्राइटेरिया के बाहर है। तो ऐसा सबके अपने अपने ऑपरेशंस अलग अलग रहेंगे। तो अपना टॉपिक है ऑपरेशंस ऑन मैट्राइसिस। तो पहला इसमें ऑपरेशन है एडिशन ऑफ मैट्राइसिस। मैट्राइसिस का एडिशन कैसे होगा? अगर अपने पास में एडिशन के लिए कम से कम दो मैट्रिक्स चाहिए, अपने एक ही मैट्रिक्स और उसको ऐड करना है तो उसको दो बार लिखना पड़ेगा आपको, फिर ऐड होगा। तो एडिशन ऑफ मैट्राइसिस के लिए अगर अपने पास में दो मैट्रिक्स है तो अपन उसको ऐड कैसे करेंगे? एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है, दोनों मैट्रिक्स का यदि अपन एडिशन निकाले तो उसको ए प्लस बी बोलेंगे। तो आप ए प्लस बी एक रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा। तो उस रिजल्टेंट, वो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है ए प्लस बी, वो कैसा होगा, किस टाइप का होगा, वो मैं आपको इसके अंदर बताता हूँ, फिर उसके अकॉर्डिंग अपन मैट्राइसेस को ऐड कर सकते हैं। तो एडिशन ऑफ मैट्राइसेस तो मैं लिखते जाता हूँ और आपको बताते जाता हूँ। देखिए एडिशन ऑफ मैट्राइसेस क्या होता है कि इफ ए एक मैट्रिक्स है आपका m बाय n का, और बी एक मैट्रिक्स है वो भी आपका m बाय n का, दो मैट्रिक्स है, आर टू मैट्राइसेस ऑफ सेम ऑर्डर। मैट्रिक्स जो है वो सेम ऑर्डर के होना चाहिए। मतलब एक चीज अपने को पता चली कि मैट्रिक्स को अगर ऐड करना है आपको तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। एक बात, देन देयर सम इज डिफाइंड एज अ मैट्रिक्स ए प्लस बी। फिर उसका जो सम है वो एक मैट्रिक्स ए प्लस बी के थ्रू डिफाइंड होगा। और वो कैसा होगा? जो फर्स्ट वाला मैट्रिक्स है उसके फर्स्ट एलिमेंट में सेकंड वाला जो मैट्रिक्स रहेगा उसके फर्स्ट एलिमेंट को ऐड करते चलेंगे अपन, जो जो एलिमेंट रहेंगे उसको ऐड करेंगे तो एक अपने को नया मैट्रिक्स मिलेगा, उसका नाम होगा ए प्लस बी, और वही आपका दोनों मैट्रिक्स का एडिशन होगा। मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ थोड़ी सी, आप भी लिखते चलिए। ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स है ए आई जे, ये उसका एलिमेंट है और इसका ऑर्डर है m बाय, एंड बी एक दूसरा मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट है बी आई जे ले लिया, इसका ऑर्डर भी m बाय n। और टू मैट्राइसेस और टू मैट्राइसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, then their sum is defined as a matrix A plus B is equal to Aij plus Bij, और इसका ऑर्डर भी होगा m बाय। देखिए इसको थोड़ा ध्यान से लिख ले आप। ए एक मैट्रिक्स दिया, ए आई जे के बारे में आपको मालूम है, आई और जे की वैल्यू रखते जाओ, A11 A12 A13, जितनी रो होगी और जितने कॉलम होंगे उसके अकॉर्डिंग अपन ये मैट्रिक्स बना सकते हैं m बाय n का। एंड बी एक मैट्रिक्स है बी आई जे, इसका ऑर्डर भी m बाई n है। बी आई जे मतलब एलिमेंट B11 B12, ऐसा रो और कॉलम के अकॉर्डिंग अपन ये वाला मैट्रिक्स भी बना सकते हैं m बाय n ऑर्डर का। अगर ये दो मैट्रिक्स अपने पास में है, R2 मैट्राइसेस ऑफ सेम ऑर्डर, इन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ये m बाय n का है तो ये भी m बाय n का, कोई दूसरे ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा तो उनका एडिशन पॉसिबल नहीं होगा। देन देयर सम इज डिफाइंड एज अ मैट्रिक्स, फिर उनका जो सम है वो इस मैट्रिक्स के थ्रू डिफाइंड होगा ए प्लस बी। ए में बी को प्लस कर दिए, ए प्लस बी, और वो ए प्लस बी मैट्रिक्स अपने को कैसा मिलेगा? इसका जो ए आई जे एलिमेंट है, अब कोई भी हो सकता है ए आई जे, आपका A11 हो सकता है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, फिर बी आई जे मान लीजिए B11 है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, तो इन दोनों एलिमेंट को आपको प्लस करना है, तो ए आई जे प्लस बी आई जे, और इसका जो ऑर्डर होगा वो भी m बाय। कहने का मतलब ये है कि दो मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप ऐड करके लिख दो बस। फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट एलिमेंट को प्लस करो, सेकंड एलिमेंट में सेकंड को, थर्ड में थर्ड को, फोर्थ में फोर्थ को, और उनके प्लेस पे उनको लिखते चले जाओ तो एक नया मैट्रिक्स मिलेगा। और फाइनली आप उसका ऑर्डर देखोगे तो उसका ऑर्डर भी आपका वही आएगा जो इन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर था। ये दो मैट्रिक्स का एडिशन में एक एग्जांपल बताता हूँ कि ये बिल्कुल एकदम सिंपली आपको समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं ए, सिंपल एग्जांपल लेते हैं अपन 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स है 2 बाय 2,
देखो 2 रोज है इसके अंदर और 2 कॉलम्स है। एंड एक मैट्रिक्स ले लेते हैं बी, इसका ऑर्डर भी आपको 2 by 2 लेना पड़ेगा। इसके एलिमेंट ले लेते हैं 3 4 5 6, कुछ भी ले सकते हो। इसका ऑर्डर भी है 2 by 2। दो मैट्रिक्स आपने सपोज कर लिए, दोनों का ऑर्डर चेक करिए 2 by 2 और 2 by 2, किसी भी ऑर्डर के ले सकते हैं लेकिन सेम ऑर्डर के होना चाहिए। अब इनका जो एडिशन होगा वो क्या होगा, therefore a plus b is equal to, फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट एलिमेंट को प्लस करो, ये ए आई जे एलिमेंट है a11 और ये बी आई जे एलिमेंट है b11। a11 में b11 को प्लस करेंगे तो 1 + 3 क्या हो जाएगा, 1 + 3 अभी लिखता हूँ मैं इसको अभी ऐसे बताने के लिए कि दोनों को ऐड कर दिया। फिर 2 + 4 कर लो, 2 + 4, फिर 3 + 5 और फिर 4 + 6। ये जो मैट्रिक्स है ये भी 2 by 2 का, इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं अपन, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, मैंने अभी आपको बताने के लिए ऐसा उसको लिखा है एक स्टेप में। इसको 1 + 3 4 हो जाएगा, 2 + 4 6, 3 + 5 8 और 4 + 6 10। ये एक मैट्रिक्स मिल गया हमको, इसका ऑर्डर भी 2 by 2। बस ऐसे आपको ऐड करना है, कोई भी दो मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, आप उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐसे ऐड कर दो जैसे मैंने ये ऐड किया। ये ऐसा लिखना जरूरी नहीं, आप डायरेक्ट 1 + 3 4, ये आपको बताने के लिए किया, करूंगा मैं भी ऐसे ही लेकिन बताने के लिए आपको ऐसा किया। अब जैसे ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया, अब ये थोड़ा सा कठिन लग रहा था आपको, तो ये क्या है, ये एक ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज में लिखा हुआ है, जैसे डेफिनेशन लिखी रहती है ऐसी डेफिनेशन लिखी हुई है, लेकिन सिंपली अपन उसको सिर्फ ऐसा समझ सकते हैं और वो भी कोई कठिन नहीं है, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में ये लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग एग्जाम्पल के थ्रू अपन इसको समझ सकते हैं। क्या लिखते टाइम में आप लिख रहे हो तो आप ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन पढ़ाते टाइम पे हमको थोड़ा सा जैसा आप बुक के अकॉर्डिंग रहता है डेफिनेशन वैसा भी बताना है ना। मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आप ये ए आई जी कोई भी एलिमेंट होगा, आप 3 3 ले लेंगे, A33 ले लेंगे तो ये भी आपका B33, उन दोनों को प्लस कर दो, तो आपको एलिमेंट कौन सा मिलेगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम का ही एलिमेंट मिलेगा। जैसे ये दोनों को आप प्लस कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट एलिमेंट मिल रहा है, इन दोनों को प्लस कर रहे हैं तो आपको सेकंड एलिमेंट मिल रहा है, A12 एलिमेंट मिल रहा है, इन दोनों को प्लस कर रहे हैं तो A21 एलिमेंट मिल रहा है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का, इन दोनों को प्लस कर रहे हैं तो A22 एलिमेंट मिल रहा है आपको सेकंड रो सेकंड कॉलम। ठीक है, एडिशन आपको समझ आ गया। ऐसा कोई भी एग्जाम्पल दिया जा सकता है। एक नोट लिख लो छोटा सा, if A and B are not of the same order, then their sum A plus B is not defined। ये डेफिनेशन में भी लिखी हुई थी बात, इफ ए एंड बी आर नॉट ऑफ द सेम ऑर्डर, अगर ए और बी मैट्रिक्स सेम ऑर्डर के नहीं है, अलग अलग ऑर्डर है उनका, देन देयर सम A plus B इज नॉट डिफाइंड, तो उनका सम जो है वो डिफाइंड नहीं होगा। कभी आपसे वेरी शॉर्ट आंसर में या 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि एक मैट्रिक्स ए दे दिया उसका ऑर्डर 2 by 3 दे दिया और एक मैट्रिक्स बी दे दिया उसका ऑर्डर 3 by 2 दे दिया, तो व्हाट इज A plus B, बच्चे ने खटाखट ऐड करके लिख दिया कुछ, उसका ऑर्डर ही सेम नहीं है तो A plus B वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये चीज़ डेफिनेशन में भी लिखी हुई थी, मैंने अलग से, आप इसको मेमोराइज रखिए कि ऑर्डर उसका सेम होना चाहिए। ठीक, सेकंड ऑपरेशन है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर। अब आपको एक मैट्रिक्स गिवन रहेगा और एक स्केलर रहेगा। स्केलर का मतलब समझता है, कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट 1 2 3 4 5 जिसके अंदर केवल मैग्नीट्यूड है, केवल एक नंबर लिखा हुआ है, केवल उसका मेजरमेंट है, कोई डायरेक्शन उसके अंदर नहीं, उसको कहते हैं स्केलर। स्केलर या कांस्टेंट बोल सकते हैं, वेक्टर में आएगा वेक्टर स्केलर, तो स्केलर मतलब कोई कांस्टेंट विदाउट डायरेक्शन वाली जो चीज रहती जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है उसको स्केलर बोलते हैं, आप सिंपली उसको कांस्टेंट बोल सकते हैं। एक कोई कांस्टेंट है और एक मैट्रिक्स है तो उन दोनों का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, लिख लो इसको थोड़ा सा। इफ ए एक मैट्रिक्स रहेगा आपका, बी अ मैट्रिक्स एंड के इज अ स्केलर, देन के ए इज अनदर मैट्रिक्स which is obtained by multiplying each element of A by K। मैं लिख देता हूं इसको, if A
इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए आई जे एम बाय एन है ये, बी अ मैट्रिक्स बी ऑफ मैट्रिक्स एंड के इज का स्केलर, then k into a is another matrix which is obtained by multiplying each element of A by K. If A is a matrix Aij, इसका ऑर्डर m by n, कोई मैट्रिक्स है इस टाइप का, m by n कोई भी ऑर्डर हो सकता है। B a मैट्रिक्स एंड K इज अ स्केलर। अब ये K कोई भी स्केलर, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, कैपिटल K भी हो सकता है, स्मॉल k भी हो सकता है, A भी हो सकता है, उसके प्लेस पे B भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, 3 हो सकता है, -2 हो सकता है, 0, कोई भी कांस्टेंट। K इज अ स्केलर, देन Ka, ये जो Ka दिख रहा है इज अनदर मैट्रिक्स, ये एक दूसरा मैट्रिक्स होगा। A एक अलग मैट्रिक्स था और K एक स्केलर था। जब आप K का उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एक मैट्रिक्स मिलेगा K, और ये अलग मैट्रिक्स होगा। इज अनदर मैट्रिक्स विच इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ A बाय K। और ये जो K मैट्रिक्स है ये कैसा ऑब्टेन्ड होगा अपने को कि A मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को आपको K से मल्टीप्लाई कर देना, कोई भी एलिमेंट को छोड़ना नहीं। ठीक है, एक एग्जांपल देखिए, दैट इज करके इसको ऐसा लिख सकते हो, दैट इज Ka एक अनदर मैट्रिक्स बोला मैंने, ये कैसा होगा K इंटू ए वाला मैट्रिक्स लिख देंगे। यहाँ पे जो मैट्रिक्स अपने पास में है क्या है, Aij और ये m बाय s। देखो ये K कोई स्केलर है और A मैट्रिक्स है, तो ये स्केलर को लिखा मैंने और यहाँ मैट्रिक्स को लिखा। अब इसका जब मल्टीप्लाई करने के लिए कैसे बोल रहा है कि ये जो मैट्रिक्स है इसके हर एक एलिमेंट में आपको K से मल्टीप्लाई करना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मैट्रिक्स K इंटू Aij। ये K इंटू Aij जो मैट्रिक्स होगा इसका ऑर्डर भी वही रहेगा m बाय n, ऐसा मैट्रिक्स आपको मिलेगा। ये है आपका Ka मैट्रिक्स। देखो A मैट्रिक्स ये था, A मैट्रिक्स था Aij, और K मैट्रिक्स क्या आया आपका, K इंटू Aij आया। K इंटू Aij का मतलब क्या है, K इंटू Aij का मतलब ये है कि जो आपका A मैट्रिक्स था, Aij उसके एलिमेंट थे, उसके हर एक एलिमेंट में आपको K से मल्टीप्लाई करना। देखो ये हर एक एलिमेंट में K से मल्टीप्लाई हो, K का मल्टीप्लाई मैंने यहाँ कर। अब मैं इसका एक एग्जांपल बताता हूँ तो ये एकदम क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल देख लो आप इसका। फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स सपोज कर लेते हैं अपन A मैट्रिक्स, पता है आपको, मैं इससे छोटा मैट्रिक्स लेता हूँ, 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स ले लिया अपन ने। अब एक स्केलर K के प्लेस पे अपन कुछ भी ले लेते हैं, तो मैं ले लेता हूँ 3A। K क्या ले लिया मैंने यहाँ पर, 3 ले लिया, स्केलर है कोई भी कांस्टेंट, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 यहाँ लिखेंगे और यहाँ पे A मैट्रिक्स 1 2 3 4, सिंपली वैसे लिख दिया मैंने। अब क्या करना है आपको, ये जो 3 आपको बाहर दिख रहा है, इस 3 का अंदर के हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 3 से जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12। ये आपको एक मैट्रिक्स मिल गया 2 बाय। ये भी आपका 2 बाय 2 का था, जो A मैट्रिक्स आपने लिए थे वो 2 बाय 2 का था, ये 2 बाय 2 का था। तो 3A मैट्रिक्स जो है ये भी 2 बाय 2 का। कैसे ऑब्टेन्ड हुआ ये, 3A अपने को A मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में हमने 3 से मल्टीप्लाई किया। 3 के प्लेस पे कुछ भी रह सकता है, -3 भी हो सकता है, 1/3 भी हो सकता है। तो ऐसे एक मैट्रिक्स का एक स्केलर के साथ में आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना। अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज एक देखिए इसी में आगे। अब जैसे ऐसा आपके पास में एक मैट्रिक्स है, क्या है ये 3 6 9 12। अब इसमें हर एक एलिमेंट में 3 कॉमन दिख रहा है। अगर मैट्रिक्स में
हर एक एलिमेंट में से कोई चीज कॉमन निकल रही है तो उसको आप एक बार कॉमन निकाल लीजिए। यहाँ से अपन 3 को कॉमन निकाल लेंगे हर एक एलिमेंट में से। तो पहले वाले में से निकाले तो यहाँ 1 बच जाएगा, 6 में से निकालेंगे तो 2 बच जाएगा, 9 में से निकाले तो 3 बच जाएगा और 12 में से निकालेंगे तो 4 बच जाएगा। वापस आपका ये k हो गया आपका और ये a हो गया, ये आपका 3 हो गया और ये a हो गया। मतलब इसमें हमने 2 ऑपरेशन सीख लिए। कौन कौन से? एक मल्टीप्लाई करने वाला, कि किसी स्केलर से मैट्रिक्स में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, उसके हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देते हैं। और एक सीख लिया अपने कॉमन निकालने का। कॉमन निकालना एक्चुअली मल्टीप्लीकेशन का एक एडवांस फॉर्म है। आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही की वही क्वांटिटी आ जाएगी। कॉमन निकालते हैं उसको छोटा करने के, है ना, टर्म्स थोड़ी सी छोटी हो जाती है जब हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो आप देखो जैसे अपने पास में अगर ऐसा मैट्रिक्स है तो अपन ऐसा 3 कॉमन निकाल सकते हैं। लेकिन अब आपको ध्यान ये रखना है कि ये 3 तभी कॉमन निकलेगा जब इसके हर एक एलिमेंट में ये कॉमन। इसके बाद एक चैप्टर आएगा डिटर्मिनेंट का। डिटर्मिनेंट में भी कॉमन निकलता है, लेकिन डिटर्मिनेंट में कॉमन क्या निकलता है? एक रो और एक कॉलम में से कॉमन निकलता है। जैसे फर्स्ट रो में 2 कॉमन है तो 2 निकाल लो, सेकंड रो में 3 कॉमन है तो 3 निकाल लो। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है, मैट्रिक्स में सब में कॉमन रहेगा तो ही निकलेगा, क्योंकि कॉमन का जो ऑपरेशन है वो कहाँ से आ रहा है? मल्टीप्लीकेशन से आ रहा है। मल्टीप्लीकेशन 3 का आपका पूरे में हुआ था, जब कॉमन निकालेंगे तो आपको पूरे में से निकालेंगे। तो दोनों चीज आपको याद रखना है, मल्टीप्लाई करेंगे तो सब एलिमेंट में मल्टीप्लाई करेंगे और कॉमन निकालेंगे तो सब में से कॉमन निकालना है मैट्रिक्स में। डिटरमिनेंट का ऑपरेशन अलग हो जाएगा, ठीक है। बड़ी कोई चीज दिख रही है, अपनी रिक्वायरमेंट अपने को बाहर चाहिए 3 तो अपन कॉमन निकाल लेंगे। और जो मैट्रिक्स अपने को मिल रहा है वो मैट्रिक्स आपका उसी ऑर्डर का मिलेगा जिस ऑर्डर का आपका ए मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स आपका 2x2 का था तो 2x2 का ही आपको मिलेगा। मैट्रिक्स के ऑर्डर पे आपको खास तौर पे ध्यान रखना है, क्योंकि मैट्रिक्स जो डिफाइंड हो रहे हैं वो सिर्फ ऑर्डर के बेस पे डिफाइंड हो रहे हैं। अगर उसका ऑर्डर इधर उधर हो गया तो फिर उसकी डेफिनेशन कुछ अलग हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बताते हैं। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स का नेगेटिव, नाम से ही आपको क्लियर है। द नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज माइनस ए, उसमें माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं। द नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज माइनस ए। बहुत ही सिंपल है ना। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज माइनस ए, दैट इज माइनस ए इज इक्वल टू -1 इंटू ए लिख सकते। अब देखो आपके पास में एक मैट्रिक्स ए है और आपको उसका नेगेटिव कैलकुलेट करना था। आपको ये तो पता चल गया कि उसका नेगेटिव माइनस से होता था, आप माइनस से यहाँ लिख दो। अभी माइनस से अपटेंड कैसा होगा? जो आपका ए मैट्रिक्स है उसमें आप -1 का मल्टीप्लाई कर दो। और -1 एक स्केलर क्वांटिटी है, और अभी अभी हाल फिलहाल आपने सीखे कि स्केलर क्वांटिटी का मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो ये माइनस ए इज इक्वल टू -1 इंटू ए, ऐसा अपटेंड हो जाएगा आपका नेगेटिव ऑफ ए। माइनस ए इज इक्वल टू -1 इंटू ए। एक एग्जाम्पल देखिए इसका। फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स ले लेता हूं मैं, आपको पता है मैं मैट्रिक्स कैसे लेता हूं, 1 2 3, ऐसा भी ले सकते, लेकिन मैं अक्सर ऐसे ही लेता हूँ। इससे मेरे को बहुत फायदा है। एक तो मेरी इंक बचती है, टाइम बचता है, और वही लाइन बोलना पड़ता है फिर से, ज़्यादा ताकत कम लगती है। आपको अगर दूसरा लेना है, अपनी एनर्जी वेस्ट करना है, तो आप दूसरे एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। तो ये है 2x2 का मैट्रिक्स, 2 रोज है और 2 कॉलम्स है। अब हमको इसका नेगेटिव मैट्रिक्स चाहिए, तो देयरफॉर माइनस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1 का हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, -1 इंटू यही वाला मैट्रिक्स है 1 2। क्या किया मैंने? ये जो मैट्रिक्स था अपने पास में, इसमें -1 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये नेगेटिव मैट्रिक्स मिल रहा है अपने को, उसी मैट्रिक्स का नेगेटिव। अब -1 का हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दो आप। -1 का 1 में करेंगे तो -1 -2 -3 और ये मैट्रिक्स मिल गया आपको। इसका ऑर्डर भी 2x2, मतलब किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव उसी ऑर्डर का मिलेगा। बस आपको जिस मैट्रिक्स का नेगेटिव चाहिए उसमें आप -1 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। ये हो गया आपका नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। और कोई एग्जांपल ले सकते हैं, बस एक एग्जांपल सफिशिएंट। अभी क्वेश्चन में देखेंगे अपन, इसको क्वेश्चन बहुत आएंगे। चलिए एक नेक्स्ट पॉइंट आएगा अपना, देखिए डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। अब मैट्रिसेस का डिफरेंस कैसा रहता है? अब एक चीज सुनिए कि एक वर्ड होता है डिफरेंस,
और एक वर्ड होता है सब्ट्रैक्शन। दोनों में माइनस होता है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है कि अपन बड़ी क्वांटिटी में से छोटी क्वांटिटी को माइनस करते हैं। जैसे 5 और 4 का डिफरेंस आपसे पूछ रहे हैं, 5 और 4 का डिफरेंस 1 होता है, मतलब 5 में से 4 माइनस कर दो तो 1 आएगा। आपसे 4 और 5 का डिफरेंस पूछ रहे हैं, तब भी आपको 5 में से 4 को माइनस करना पड़ेगा और डिफरेंस 1 आएगा। मतलब बड़ी क्वांटिटी में से छोटी क्वांटिटी को माइनस करते हैं, उसको डिफरेंस कहते हैं। अब रही बात सब्ट्रैक्शन की, तो 5 माइनस 4, बेटा 5 में से 4 को माइनस करो तो 1 आएगा। अब बेटा 4 में से 5 को माइनस करो तो -1। डिफरेंस में 1 आ रहा, लेकिन सब्ट्रैक्शन में डिपेंड कर रहा है कि आप किस में से किसको माइनस कर रहे हैं, है ना। तो अब यहां पे आ रहा है वर्ड डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। याद करो, वेरी फर्स्ट डे I told you about the matrix. Matrix is nothing but matrix is an operator. मैट्रिक्स जो है वो एक ऑपरेटर है, मतलब वो किसी नंबर को शो नहीं कर रहा है, किसी क्वांटिटी को वो शो नहीं कर रहा, वो एक ऑपरेटर है। और मैट्रिक्स का आंसर मैट्रिक्स में ही आता है। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू नहीं पूछ रहा, तब मैट्रिक्स में ही आता है। तो मैट्रिक्स कोई नंबर नहीं है, एक ऑपरेटर है। तो अब अपने पास में 2 ऑपरेटर है। अब ऐसा तो नहीं एक छोटी हाइट का एक बड़ी हाइट का, तो उसको अपन छोटा बड़ा ऐसा बोलते हैं, तो अपन डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि कौन सा छोटा और कौन सा बड़ा है। जब छोटा बड़ा अपने सामने रहता है तो अपन बड़े में से छोटे को माइनस करके डिफरेंस निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस और सब्ट्रैक्शन का मतलब जिस ऑर्डर में मैट्रिक्स लिखे रहेंगे वही उसका डिफरेंस हो जाएगा। आपको बड़ा छोटा नहीं देखना है। जैसे ए और बी मैट्रिक्स के डिफरेंस की अगर बात हो रही है, तो अब उसमें आप ए बड़ा है कि बी बड़ा है ऐसा नहीं सोचेंगे, आप डायरेक्ट ए माइनस बी निकालें। ये ए और बी का डिफरेंस हो गया। आपसे बोला जाए कि बी और ए मैट्रिक्स का डिफरेंस निकालो, तो आपको बी माइनस ए निकालना पड़ेगा। अब ए माइनस बी अलग मैट्रिक्स होगा और बी माइनस ए अलग मैट्रिक्स होगा। बात समझ में आ रही है आपको? डिफरेंस वर्ड को मैं क्लियर करने की कोशिश कर रहा। डिफरेंस अपन अभी तक ये पढ़ते रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि डिफरेंस बड़ी क्वांटिटी में से छोटी क्वांटिटी को माइनस करते हैं तो डिफरेंस आता है। लेकिन अब मैट्रिक्स में बड़ा मैट्रिक्स और छोटा मैट्रिक्स ऐसा नहीं है कि बिग मैट्रिक्स और स्मॉलर मैट्रिक्स नहीं है। मैट्रिक्स एक ऑपरेटर है, इक्वल है सब। और वो कैसे डिफाइंड होते हैं? जब उसका ऑर्डर सेम रहता है तो वो माइनस होते प्लस होते, इस टाइप से ऑर्डर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे डिफरेंस निकालना अगर अपने को मैट्रिसेस का, तो अपन छोटा बड़ा अपने पास में नहीं, वो जैसा बोलेगा कि ए और बी का डिफरेंस निकालो तो ए माइनस बी निकालेंगे, बी और ए का डिफरेंस निकालो तो बी माइनस ए निकालेंगे। बात समझ में आई? चलिए चलिए देखिए मैं लिख देता हूँ इसको। इफ ए इज अ मैट्रिक्स ए आई जे, ये m बाय n का है, एंड B इज अ मैट्रिक्स B I J, ये भी आपका m बाय n का मैट्रिक्स है। आर टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर A माइनस B इज इक्वल टू AIJ माइनस BIJ, और इसका ऑर्डर भी m बाय n। देखिए इसको समझ दीजिए। एक मैट्रिक्स है m बाय n का AIJ, बी एक मैट्रिक्स है BIJ, उसके एलिमेंट है m बाय n का। आर टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम रहेगा तभी उसका a माइनस बी पॉसिबल होगा। और a माइनस बी क्या है? a और b का डिफरेंस है, या a और b का सब्ट्रैक्शन भी बोल सकते हैं आप इसको। लेकिन डिफरेंस है, उसके ऊपर कोई दिक्कत नहीं होती। वो a माइनस बी का मतलब ये है कि पहला a मैट्रिक्स है, उसमें से दूसरे मैट्रिक्स को माइनस कर रहे हैं, तो a माइनस बी। ऐसा कभी आ जाए कि पहला बी मैट्रिक्स रहेगा आपका, बी माइनस ए अगर आपको निकालने के लिए बोलेंगे तो बी मैट्रिक्स में से ए मैट्रिक्स को माइनस करना पड़ेगा। आप अपनी तरफ से छोटा बड़ा कोई डिसाइड नहीं करें। तो ए माइनस बी आपका इस टाइप का मैट्रिक्स होगा, इसका ऑर्डर भी वही होगा जो ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स का है। ठीक है, बी माइनस ए निकालेंगे तो वो एक दूसरा मैट्रिक्स होगा, बी में से ए के एलिमेंट को माइनस करेंगे, बी आई जे माइनस ए आई जे हो जाएगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू देखिए इसको। फॉर एग्जाम्पल ए एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 2 3 4, ये 2 बाय 2 का है, ये 2 बाय 2 का है। एक मैट्रिक्स बी ले लेते हैं, ये भी सेम ऑर्डर का लेना पड़ेगा आपको, कुछ भी ले लो, 5 6 7 8, इसका ऑर्डर भी है 2 बाय 2। अब हमको चाहिए ए माइनस बी। ए माइनस बी किस चीज को डिफरेंस कर, वो कर रहा, रिप्रेजेंट कर रहा ए और बी के डिफरेंस को या उसके सब्ट्रैक्शन। देयरफॉर ए माइनस बी इज इक्वल टू, ए में से
अब देखिए ए माइनस बी लिखा है तो ए मैट्रिक्स को पहले लिख लो आप 1 2 3 4 डायरेक्ट कर सकते हैं माइनस, ऐसे लिख के बता रहा हूँ आपको माइनस, फिर यहाँ बी लिख लो 5 6 7 8। ये मैंने आपको बताने के लिए लिखा है, अभी बाद में फिर इसको डायरेक्ट माइनस कर लो, मतलब ए में से आपको बी को माइनस करना। अब ये अपनी डेफिनेशन क्या है, ए आई जे एलिमेंट में से बी आई जे एलिमेंट को माइनस करना, तो 1 में से 5 को माइनस कर लो। 1 माइनस 5 क्या होगा -4, 2 माइनस 6 क्या होगा -4, 3 माइनस 7 क्या होगा -4, और 4 माइनस 8 क्या होगा -4। ये भी आपका 2/2 का है। तो इससे आपको ए माइनस बी निकालना। अब इसी का अगर बी माइनस ए बोला जाए कि बी माइनस ए निकालो, मतलब बी और ए का डिफरेंस निकालो या बी माइनस ए निकालो, तो वो क्या होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ -4 सब में दिख रहा है आपको। आप चाहे तो -4 को कॉमन निकाल सकते, निकालना चाहे तो जरूरत हो अपनी तो निकाल सकते। -4 सब में से कॉमन निकल जाएगा तो यहाँ 1 1 1 1 बच जाएगा। सब में अगर वो क्वांटिटी है तो आप कॉमन निकाल सकते हो, और नहीं तो जरूरत नहीं है। मैं निकाल देता हूँ, यहाँ पे सब में दिख रहा है। ये -4 को अगर अपन कॉमन निकालेंगे तो 1 1 1 ऐसे निकालना चाहे तो निकाल सकते, नहीं निकालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी अपनी रिक्वायरमेंट है कि अपने को -4 बाहर चाहिए तब अपन निकालेंगे, और नहीं तो ऐसा छोड़ देंगे। ये हो गया आपका a माइनस बी। ऐसे ही अगर अपने को b माइनस ए निकालना हो, b माइनस ए निकालना, अब क्या होगा, b में से a को माइनस करेंगे। पहले b वाला मैट्रिक्स लिख लो। यहाँ पे b वाला मैट्रिक्स क्या है, 5 6 7 8। इसमें से a माइनस करना है आपको, a वाला मैट्रिक्स 1 2 3 4 कर दो इसको माइनस। अब मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4, 7 में से 3 माइनस करेंगे 4, 8 में से 4 माइनस करेंगे 4। ये मैट्रिक्स भी आपको 2/2 का मिलेगा। आप चाहे तो इसमें 4 4 4 4 सब में दिख रहा, सारे एलिमेंट में 4 दिख रहा, तो आप 4 कॉमन निकाल सकते, निकालना चाहे तो। कट तो नहीं रहा बेटा वहां पर स्क्रीन। तो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन और डिफरेंस आपको समझ में कोई अंतर नहीं है दोनों के अंदर। डिफरेंस और सब्ट्रैक्शन यहाँ पर सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि मैट्रिक्स कोई नंबर तो है नहीं कि बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे, छोटे में से बड़े को माइनस करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। देखिए हम इतनी डिटेल में चीजों को बताते हैं, मतलब जो चीज एक बार बोल दिए थे कि ये मैट्रिक्स एक ऑपरेटर है, कुछ सोच समझ के बोले होंगे उस टाइम पे, हमको पता है कि वो चीज आगे बताने में हमको जरूरत पड़ती, बच्चों को कंफ्यूजन दूर ना हो। नहीं तो डिफरेंस तो भैया हम आज तक कैसे निकालते हैं, बड़े में से छोटे को हम खुद वैसे निकालते हैं, बड़े में से छोटे को माइनस करते हैं। लेकिन यहाँ पे बड़े में से छोटे को माइनस नहीं कर रहा, यहाँ पे जिसमें से जिसको बोल रहा है उसी को माइनस कर रहा है। डिफरेंस का मतलब अपनी तरफ से वो वाला नहीं निकाल रहे जो होता है। मैंने आपको बताया कि सबकी अलजेब्रा अलग अलग होती है, सबके रूल्स और रेगुलेशन अलग अलग होते हैं। मैट्रिक्स ने अपना रूल बना दिया कि नहीं भाई हमारे को डिफरेंस काम नहीं करता, हमारा जिसमें से माइनस कर रहा है उसी को, जो हम बोल रहे हैं वो करो, ज्यादा होशियारी मत बताओ। मतलब हम बोल रहे हैं डिफरेंस निकालने के लिए और तुम कभी 5 में से 4 को माइनस कर रहे हैं, कभी 4 में से 5 को माइनस कर रहे हैं, ये कह रहा है बेटा तुम्हारी होशियारी नहीं चलेगी, जैसा हम बोल रहे हैं वैसा करो। हमने बोले कि 4 में से 5 को माइनस करके डिफरेंस निकालो, तो 4 में से 5 को माइनस करके डिफरेंस निकालो। तुम अपना ज्ञान अपने पास में रखो कि 5 में से 4 को माइनस करो तब डिफरेंस निकालता है। बात समझ रहे हैं। तो ये हर किसी के अपने अपने कायदे कानून अलग अलग होते हैं। कुछ रूल्स एक दूसरे से मैच हो सकते हैं, मैक्सिमम रूल मैच हो सकते हैं, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट अलग होते हैं, है ना। जैसे मेरे अपने घर के रूल्स है, वो दूसरों के घरों से मैच होते हैं, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट अलग है। कुछ कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत एक का दुक्का ऐसा कुछ अलग रहते हैं, क्योंकि अलग तो रखना पड़ेगा कुछ ना कुछ, और हर किसी के कुछ ना कुछ अलग होते हैं, है ना। जैसे किसी के घर में ऐसा रहता है कि कोई बच्चा अगर गलती कर दे तो बेटा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, अगली बार मत कर, है ना। किसी घर में ऐसा रहता है कि 2-3 तमाचे पहले ही मारती है उसको, है ना। जैसी पता चला कि इसने गलती कर दी, 2-3 तमाचे पापा ने दे दिए फटाफट फटाफट फटाफट। और किसी के घर में ऐसा रहता है कि 2-3 तमाचे ऐसे ही मार दे, पापा काय के लिए मारे, तो बोले बट बेटा एडवांस में पड़े रहेंगे, कभी आगे तुम गलती करोगे तो उसमें कटवा देंगे। तो फिर वो उनको उनके रूल्स पता रहते हैं, भाई अपने घर में ऐसा कायदा कानून चलता है, तो फिर वो उसके हिसाब से एडजस्ट करना शुरू कर देते, है ना। तो ऐसे ही अपने को यहाँ पे अपने जैसे अपना एल्जेब्रा बोलेगा, जैसा अपना मैट्रिक्स बोलेगा उसकी सुनना है अपने को, अपने दिमाग उसके अंदर अगर कोई कॉन्सेप्ट अपने पुराना कॉन्सेप्ट अपने पास में है तो वो इससे क्रैश नहीं होना चाहिए, वो अलग चीज। चलिए डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस भी हो गया आपका। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज बता देता हूँ मैं आपको, बड़े काम की प्रॉपर्टीज है ये। कहीं पे कभी कोई ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में आपसे आ जाए या कहीं क्वेश्चन में आ जाती है, तो कुछ प्रॉपर्टीज है ऐसी सिंपल सिंपल है, बस उसको ओरली ऐसी एक बार पढ़ेंगे तो वो याद हो जाएगी। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, मैट्रिक्स को ऐड करने की कुछ प्रॉपर्टीज है।
अब मैट्रिक्स जैसा बोलेगा कि मुझे ऐसा ऐड करो तो आपको वैसा ही ऐड करना है, अपना दिमाग उसके अंदर नहीं लगा कि जैसा यार हम तो कोई चीज़ को और वैसा ऐड करते थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा वो नहीं, वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक अलग है कि जैसा आपको बता रहा है वैसा आपको ऐड करना है। तो इसमें एक प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव लॉ भी बोल सकते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं। देखिए कम्यूटेटिव आपने अक्सर सुने होंगे कि ऑर्डर चेंज करके, मतलब ऑर्डर नहीं सर, उसका सीक्वेंस चेंज करके अगर उसको प्लस करे या कुछ करे तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता, उसको कम्यूटेटिव कहते हैं। तो एडिशन की है, तो मान लीजिए आपके पास में एक मैट्रिक्स है ए प्लस बी, एक मैट्रिक्स ए था एक बी था, दोनों को प्लस कर देंगे तो ए प्लस बी, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, एडिशन की प्रॉपर्टी को डिस्कस कर रहे हैं अपन। तो ये एडिशन है दो मैट्रिक्स का, इसको अपन अगर ऐसा ऐड करें सीक्वेंस चेंज करके बी प्लस ए लिखें तो भी इससे इसकी वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। मतलब अगर कोई मैट्रिक्स आपका ऐसा लिखा है कि ए प्लस बी है, आप उसको बी प्लस ए लिख सकते हैं। अगर बी प्लस ए कहीं पे लिखा है तो आप उसको सीक्वेंस में लिखना चाहे तो आप ए प्लस बी लिख सकते हैं। मतलब ये सिंपल है, तो ए में बी को प्लस करो तो भी आपको वही रिजल्ट मिलेगा, और बी में ए को प्लस करेंगे तब भी आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस बी, इसको कहते हैं बी प्लस ए, इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सीक्वेंस चेंज कर दिया, जो पहला मैट्रिक्स था उसको सेकंड के प्लेस पे कर दिया, जो सेकंड था उसको फर्स्ट के प्लेस पे कर दिया, तो इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। मतलब हम बोल सकते हैं कि मैट्रिक्स एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। एक है एसोसिएटिव लॉ, सेकंड है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव के बारे में आपको मालूम है तीन चीज रहती है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, ए को बाहर कर दो और बी प्लस सी। देखो इसका मतलब समझ लो, ए प्लस बी प्लस सी तीन मैट्रिक्स है आपके पास में, तो पहले दो मैट्रिक्स को प्लस करो आप ए और बी को, और फिर उसमें सी को प्लस करो तो एक मैट्रिक्स आपको मिलेगा। फिर आप क्या करो अगले बार में पहले बी और सी को प्लस कर दो, जो ब्रैकेट लगा है ब्रैकेट को पहले सॉल्व करो, फिर उसमें ए को प्लस करो, तो इससे जो रिजल्ट मिलेगा वो जो रिजल्ट इससे मिलने वाला है वो दोनों इक्वल मिलेंगे। कहने का मतलब ये कि तीन मैट्रिक्स अगर आपके पास में है तो आप पहले दो को प्लस कर लो और फिर लास्ट वाले को उसमें प्लस कर दो, ए प्लस बी ब्रैकेट के अंदर प्लस सी। या आप ऐसा कर सकते हैं पहले वाले को छोड़ दो, लास्ट के दो को प्लस कर लो और उसके बाद उनको पहले वाले में प्लस कर दो, तो दोनों से रिजल्ट सेम आए। तो इसका मतलब भी ये है कि मैट्रिक्स एडिशन जो है वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, मतलब एसोसिएटिव लॉ इसमें भी अप्लाई होता है। तो कम्यूटेटिव लॉ भी फॉलो हो गया और एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो हो गया। अपन एग्जांपल लेके करेंगे भी, इसको क्वेश्चन में भी आएगा तो अपन इसको चेक करके भी देखेंगे तो सही आएगा। बहुत ही सिंपल है, इसलिए मैं इसका एग्जांपल नहीं ले रहा, ऐसे याद हो जाते हैं एक बार। एक और है, दो तीन चार है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, existence of additive identity। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, देखिए वर्ड याद रखिए एडिटिव आइडेंटिटी। तो अब ये क्या होता है कि जैसे एक मैट्रिक्स है आपके पास में ए प्लस, ये एक मैट्रिक्स है, कौन सा मैट्रिक्स है? जीरो मैट्रिक्स। क्या लिखा है मैंने? ओ लिखा है। हो सकता है आपको वहां पे थोड़ा टेढ़ा तिरछा दिख रहा हो, ओवल शेप दिख रहा है, मैंने एकदम सर्कल बनाया। ये बहुत बड़ा हो रहा है, यहाँ से छोटा सा लिख रहा हूँ, बहुत बड़ा हो रहा है, तो हो सकता है आपको थोड़ा सा बैंड दिख रहा हो, सर्कल जैसा दिख रहा हो कि कुछ अलग दिख रहा है? सर्कल ही दिख रहा है, चलो ठीक है, क्योंकि यहाँ बहुत छोटे से बना, उधर आपको बहुत बड़ा दिख रहा है। तो ये आपका ए मैट्रिक्स है, और ये कौन सा मैट्रिक्स है बेटा? ये जीरो मैट्रिक्स है, ये जीरो नहीं है, पहले दिन से बताया, ठीक है। तो ए प्लस जीरो मैट्रिक्स इज इक्वल टू ये जीरो मैट्रिक्स प्लस ए में आप जीरो मैट्रिक्स को प्लस करो या जीरो मैट्रिक्स में आप ए मैट्रिक्स को प्लस करो, रिजल्ट आपको क्या मिलने वाला है? ए के इक्वल मिलने, ठीक है।
क्या किया मैंने, देखो है बहुत बकवासी चीज मगर बड़ी अच्छी है। ए में आप जीरो मैट्रिक्स को प्लस कर रहे हैं, जीरो को प्लस नहीं कर रहे हैं, जीरो ऐसा बनता है, इसको कहते हैं जीरो। ये करेक्ट जीरो है, वो जीरो है ही नहीं। तो ए में जीरो मैट्रिक्स को प्लस करें या जीरो मैट्रिक्स में ए को प्लस करेंगे तो रिजल्ट आपका ए ही आएगा। क्यों आएगा रिजल्ट ए, इसलिए आएगा क्योंकि जीरो जो मैट्रिक्स है उसके सारे एलिमेंट जीरो जीरो है, और एडिशन अपने को पता है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जब अपन प्लस करेंगे ए के एलिमेंट में जीरो जीरो को अपन प्लस करेंगे तो वही एलिमेंट आएंगे जो ए के, इसलिए आपका ए प्लस जीरो, ए प्लस ओ मैट्रिक्स बोलो, ए प्लस जीरो मैट्रिक्स बोलो, या जीरो मैट्रिक्स प्लस ए बोलेंगे तो मैट्रिक्स ए आएगा। तो यहाँ पर ये जो ओ आपको दिखाई दे रहा है जिसको अपन ने जीरो मैट्रिक्स बोले हैं, दिस जीरो मैट्रिक्स इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। लिखता हूं मैं इसको, जीरो मैट्रिक्स, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं यहाँ तो कोई इसको, जीरो मैट्रिक्स इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। ये जो जीरो मैट्रिक्स दिख रहा है इसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। आपको चार ऑप्शन दे दिए कि एक मैट्रिक्स एडिशन की एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, मैट्रिक्स ए है, जीरो मैट्रिक्स है, आई है, आई बोले तो यूनिट मैट्रिक्स, और नन ऑफ दीस। अब जिसने पढ़ा है कि जीरो मैट्रिक्स जो है उसको एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं तो वो करेक्ट ऑप्शन पर टिक करेगा, और जिसने नहीं पढ़ा है तो हो सकता है वो आई पे लगा दे, हो सकता है वो ए पे लगा दे, हो सकता है वो नन ऑफ दीस पे लगा दे, मालूम तो है नहीं आपको किस पे भी लग सकता है उसके आंसर। लेकिन जीरो मैट्रिक्स जो है उसको कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, किसकी, मैट्रिक्स एडिशन। याद रहेगा ये ऑब्जेक्टिव टाइप वाइज के क्वेश्चन के लिए थोड़ी सी बारीक चीजें है ना, और इससे आपको जीरो का और जीरो मैट्रिक्स का डिफरेंस भी समझ में आता है। इसके जब अपन इसका मैट्रिक्स बनाएंगे तो उसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो जीरो जीरो होंगे। अब पहले ही इसको जीरो लिख देंगे तो एक अकेला जीरो उतने सारे जीरो का मुकाबला कैसे करेगा, हाँ, फिर वो आगे दिक्कत करेगा। अभी यहाँ भी दिक्कत करेगा मैट्रिक्स में, आगे वेक्टर में भी दिक्कत करेगा जीरो और, ये जिंदगी भर दिक्कत करेगा। मेरे जैसे आदमी के सामने कोई आ गया कभी, आपको मालूम है कि जीरो और वो कैसा है, वो जीरो बना रहा ओ के जैसा, वो बना रहा जीरो के जैसा, मतलब ओ बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, जीरो बनाने की जरूरत पड़ती तो जीरो ओ ओ ओ ओ बना रहा, तो आपको कितनी बुरी फीलिंग आएगी आप देखो। बचपन से पूरी जिंदगी खराब हो गई इसके क्योंकि इसने जीरो बनाना नहीं सीखा। हाँ, और काम कहाँ कर रहा है, बैंक में नौकरी कर रहा है या बैंक में बिल्कुल कैश बांट रहा है लोगों को जीरो जीरो लगा के। सर बैंक वाले लोगों को पता रहता है, देखना आप कभी बैंक जाओगे ना तो बैंक वाले लोगों को पता रहता है, क्योंकि बेचारों का रात दिन उनका काम उसी पे रहता है, पासवर्ड और ये और वो। तो पासवर्ड ओ और जीरो पासवर्ड थोड़ी होता है, वो अलग होता है, जीरो अलग होता है ना। जीरो 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 पासवर्ड है, वो दबा दी, पासवर्ड दबा रहे, वो थोड़ रहा है कि लिखने की आदत भले ही है उनको। तो एडिटिव आइडेंटिटी किसको बोलेंगे, जो जीरो मैट्रिक्स रहेगा वो आपका एडिटिव आइडेंटिटी। एक्सिस्टेंस में सोच रहा था कि मैं गलत लिख रहा हूँ मगर मैंने सोचा नहीं और लिख दिया। ये ई है, इसको ई कर लो। मैं लिखते वक्त में सही लिख रहा था मगर मैंने ए लिख दिया, चलो ए लिखते लिखते मुझे लग रहा था कि मैं गलत लिख रहा हूँ। एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स में ई लिखे, ठीक है। एक प्रॉपर्टी और देख लो इसकी, एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, existence of additive inverse एक्सिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। इसके पहले क्या था, एडिटिव आइडेंटिटी थी, देखिए एडिटिव आइडेंटिटी थी, और ये है एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, देखिए ये ए मैट्रिक्स है प्लस माइनस ए मैट्रिक्स, अगर ऐसा है एक मैट्रिक्स में अपन उसी के नेगेटिव मैट्रिक्स को प्लस कर रहे हैं, इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स में अपन उसी मैट्रिक्स को प्लस कर रहे हैं, मतलब इसको उल्टा करके लिख दिया, ए प्लस माइनस ए लिखे, या माइनस ए वाले मैट्रिक्स को पहले लिखो
और प्लस लगा के ए वाले मैट्रिक्स को बाद में, ये एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की प्रॉपर्टी है, तो बीच में प्लस के साइन लग रहे हैं आपके, ठीक है। इस इक्वल टू आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, इसमें क्या मिलेगा रिजल्ट, वो मिलेगा जीरो मैट्रिक्स मिलेगा। मतलब आप किसी मैट्रिक्स में उसी के नेगेटिव मैट्रिक्स को अगर प्लस कर रहे हैं, या किसी मैट्रिक्स के नेगेटिव में आप उसी मैट्रिक्स को प्लस कर रहे हैं, तो आपको जीरो मैट्रिक्स मिलने वाला है। कैसे भाई, ये ए मैट्रिक्स है, इसके जितने एलिमेंट और ये माइनस है, तो उसमें -1 का इंटू कर दिया। अब जब दोनों को प्लस करेंगे तो 1 इधर प्लस का है, उसमें माइनस का है तो 0, 2 इसमें प्लस का है, 2 इसमें माइनस, सब 0 0 हो जाएंगे और पूरा मैट्रिक्स में आपका 0 0 0 जमा हो जाएगा। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। ये जीरो मैट्रिक्स लिखा हुआ है, ये आपका जीरो नहीं है, इसको लिखता हूं मैं जीरो मैट्रिक्स। ये है जीरो मैट्रिक्स, ये जीरो मैट्रिक्स। अब यहां पर अब एक ए है और एक माइनस ए, तो दोनों में से एडिटिव इनवर्स क्या होगा, ए होगा कि माइनस ए, हाँ माइनस ए, क्योंकि आपको जो मैट्रिक्स दिया रहेगा वो ए दिया रहेगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसका एडिटिव इनवर्स क्या है, तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस ए। तो माइनस ए इज कॉल्ड एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। ए मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स जो है वो माइनस ए होगा। मतलब ए में अगर माइनस ए को प्लस कर रहा है या माइनस ए में ए को प्लस कर रहा है, तो आपको जीरो मैट्रिक्स मिल रहा है। तो माइनस ए जो है वो ए का एडिटिव इनवर्स है, और जीरो मैट्रिक्स क्या था, उसका एडिटिव आइडेंटिटी थी। ठीक है, दोनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन दोनों बिल्कुल अलग चीज़ें, तो आप इसको ध्यान से। अपन ने एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की कुछ प्रॉपर्टी देख ली। अभी मैंने आपको एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन बताया था, उसकी भी दो एक प्रॉपर्टी ऐसी सिंपल सी, मैं वो प्रॉपर्टी बता देता हूँ आपको। देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स आपको मालूम है, एक मैट्रिक्स ए है और एक स्केलर के है, तो उसका स्केलर मैट्रिक्स किससे रिप्रेजेंट होता है, के ए से। के एक अलग मैट्रिक्स होगा जो कैसे ऑब्टेंड होता है, ए मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट में के का मल्टीप्लाई करने से होता है। तो उसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज है। तो इसकी पहली प्रॉपर्टी है ये के इंटू ए प्लस बी। ए और बी दो मैट्रिक्स हैं और के को स्केलर है, तो सिंपली आप क्या करेंगे, इस के का ए में भी इंटू कर देंगे और के का आप बी में भी इंटू कर देंगे। बिल्कुल सिंपल प्लॉट, जैसे ऑर्डिनरी अलजेब्रा में होती है, के ए प्लस के। मतलब इस मैट्रिक्स में भी आप के का मल्टीप्लाई करो प्लस इस मैट्रिक्स में भी के का मल्टीप्लाई करो, इन दोनों की वैल्यू इसी के इक्वल होगी। ये है आपके स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी। अब एक प्रॉपर्टी और इसमें, मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है ए प्लस बी मैट्रिक्स पहले और इंटू में के आपका बाद में लिखा हुआ है, ए प्लस बी इंटू के लिखा हुआ है, तो ये भी ऐसे ही होगा, इसको भी अपन के ए प्लस के बी लिखे। मतलब के चाहे आगे लिखा हो चाहे पीछे लिखा हो, दोनों मैट्रिक्स में आपको उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, के ए प्लस के, दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिर्फ लिखने का तरीका इसलिए बता रहे हैं कि कभी कई चीजों में कुछ ऑपरेशंस ऐसे आएंगे अभी जिसमें आगे पीछे लिखने में भी डिफरेंस आएगा, क्योंकि मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो प्री मल्टीप्लिकेशन अलग होता है और पोस्ट मल्टीप्लिकेशन अलग होता है। आगे से मल्टीप्लाई करो तो अलग अलग रिजल्ट आता है, पीछे से मल्टीप्लाई करो तो अलग रिजल्ट आता है। मतलब ये के को सामने रख के मल्टीप्लाई करें अगर ये मैट्रिक्स होगा तो इसका अलग रिजल्ट आएगा, ये के मतलब के प्लेस पे अगर कोई मैट्रिक्स रहेगा, इसको साइड में रख के या बगल में रख के मल्टीप्लाई करेंगे तो अलग मैट्रिक्स आएगा। ये सब डिफरेंस है इसके, धीरे धीरे आपको यह भी क्लियर होते चले जाए। तो ये दो प्रॉपर्टी आपको ये वाली है, सिंपल है, ये बिल्कुल ऑर्डिनरी अलजेब्रा से मैच होती है। लेकिन ऐसा कब हुआ, जब के स्केलर था, जब अभी मैट्रिक्स रहेगा तब ऐसा नहीं होगा। अभी अगर ये के प्लेस पे कोई मैट्रिक्स रहेगा तो आगे से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मैट्रिक्स आगे ही रहेगा, इधर पीछे से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स पीछे ही रहेगा, क्योंकि मैट्रिक्स का मीनिंग अलग अलग होता है। अभी मल्टीप्लिकेशन में बताता हूँ मैं आपको। तो अभी ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने लगभग बता दिया आपको।